हेलो एवरीवन, वेलकम टू विंग से गुड़ान। आई एम शाहिद खान एंड विंग से गुड़ान में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम जेके एसएसबी सब इंस्पेक्टर फाइनेंस के एग्जाम के लिए एक एमसीक्यू सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले जीएस पोर्शन को कवर कर रहे हैं। और इसी एमसीक्यू सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं, जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे लाइक ऑलवेज। बट बिफोर दैट, जिन स्टूडेंट्स ने हमें पहली बार ज्वाइन किया है उनके लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी। जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारे यहाँ विंग से गुड़ान पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड इन कोर्सेज के रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे हमारे सीनियर फैकल्टी मेंबर्स इस एग्ज़ाम की तैयारी कराते हैं, तो अगर आप इन कोर्स को लेना चाहें तो आप दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और जानकारी के डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक्स दिए गए हैं, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जिससे होगा क्या कि आपको हर एक एग्ज़ाम के रिलेटेड अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज़ को बिना टाइम वेस्ट किए। सो डियर स्टूडेंट्स, एज यू पीपल नो के हम अवार्ड्स को डिस्कस कर रहे हैं एंड हम इसका पार्ट ए एंड पार्ट बी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट ए एंड पार्ट बी डिस्कस हो चुका है और इसका ये मैं आज के आपके लिए पार्ट सी लेके आया हूँ, जो कि इसका लास्ट पार्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस किया था, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 29 से शुरू करते हैं इसको। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया। ओके, तो हमें बताना है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इंडिया में कौन सा है, कौन सा अवार्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। तो मैं आपको बता दूं जो इसका करेक्ट आंसर है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो भारत रत्न, भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड गिवन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप ये याद रखें, सबसे बड़ा अवार्ड है ये, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि भारत रत्न अवार्ड जो है ये सबसे पहले दिया गया था 1954 में। इसके साथ साथ ये जानकारी भी, जो ये भारत रत्न अवार्ड दिया जाता है इसकी रिकमेंडेशंस जो हैं, इसकी रिकमेंडेशंस दी जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। प्राइम मिनिस्टर इसकी रिकमेंडेशन देता है किसको? प्रेसिडेंट को। ओके, तो ये प्रेसिडेंट के द्वारा फिर ये जो ये अवार्ड है ये दिया जाता है, जिसको भी जो प्राइम मिनिस्टर ने नॉमिनेट किया होगा या रेकमेंड किया होगा। तो इसके साथ साथ एक और जानकारी, भारत रत्न तो हमने देख लिया कि भारत रत्न जो है ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, फर्स्ट रैंक पे ये आता है सिविलियन अवार्ड्स में। तो अगर हम बात करें तो पद्म विभूषण जो है ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आप ये भी याद रखें। पद्म भूषण जो है ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, आप ये भी याद रखें। एंड जो पद और इसके साथ साथ ये जानकारी भी आपको देना चाहता हूँ कि ये अवार्ड जो है ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स को नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो हैं वो इन अवार्ड्स के लिए एलिजिबल नहीं हैं। ओके, लेकिन एक्सेप्ट दो कैटेगरी, उनमें से आते हैं हमारे पास डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स के साथ साथ एक और कैटेगरी है जो है साइंटिस्ट्स। तो डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के अलावा जितने भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं इस अवार्ड के लिए। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास है, विच सिविलियन अवार्ड इज नोन एज जेवल ऑफ इंडिया। तो जेवल ऑफ इंडिया किस सिविलियन अवार्ड को कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जेवल ऑफ इंडिया जो है ये कहा जाता है भारत रत्न को। सो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो याद रखें आप, भारत रत्न को ज्वेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है एंड एज आई टोल्ड यू दिस इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पे आप एक और अवार्ड देख रहे होंगे जिसका नाम है पद्मश्री। तो मैंने आपको बताया भारत रत्न जो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया कि पद्म विभूषण जो है ये सेकंड हाईएस्ट है, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि पद्म भूषण जो है ये थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। बट इसके साथ साथ पद्मश्री की जब बात आती है तो ये है फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अरेंज द फॉलोइंग अवार्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स। तो देखें, अभी अभी मैं आपको यही बता रहा था कि कौन सा अवार्ड किस रैंक पे है। तो यहाँ पे आपको 4 अवार्ड्स दिए गए हैं, इनमें से आपको इन चारों ऑप्शन में से एक को टिक करना है कि कौन सी सही सीक्वेंस है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आता है? भारत रत्न। तो टू टू यहाँ पे है,
ओके, तो ये यहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दूसरे पे हमारा कौन सा आता है, पद्म विभूषण, तो 3, दूसरा 3 है यहाँ पे। तीसरा हमारे पास क्या आता है, पद्म भूषण, तो 4, बिल्कुल 4। एंड चौथा हमारे पास क्या आता है, पद्मश्री। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह से हम इनको ऑर्डर में, सीक्वेंस में, रैंक के अकॉर्डिंगली अरेंज कर सकते हैं। भारत रत्न, पद्म पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड देन पद्मश्री। उसके साथ साथ मैं आपको ये बात भी बता दूं कि भारत रत्न जो है, एज आई टोल्ड यू पीपल, ये 1954 में इस्टेब्लिश किया गया। एंड मैं आपको बता दूं कि ये पद्मा अवार्ड्स जो हैं, ये वाला और ये वाला, ये पद्मा अवार्ड्स भी 1954 में इस्टेब्लिश किए गए। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि पद्मा अवार्ड्स जो हैं ये किन फील्ड्स में दिए जाते हैं। पद्मा अवार्ड्स दिए जाते हैं इन फील्ड ऑफ साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट, सोशल वर्क, सिविल सर्विस, लिटरेचर, ये काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। एंड एजुकेशन भी आता है इसमें। तो एजुकेशन के साथ साथ पब्लिक सर्विस भी आता है। पब्लिक सर्विस के साथ साथ टेक्नोलॉजी में भी दिया जाता है ये। तो इन सारी फील्ड्स में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं। ये पद्मा अवार्ड्स 1954 में ये इस्टेब्लिश किए गए। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Who among the following was awarded with भारत रत्न in 2019? तो 2019 में हमें बताना है कि इन ये 4 ऑप्शन में से किसको भारत रत्न दिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि भारत रत्न जो है इन तीनों को दिया गया है 2019 में। या भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख एंड प्रणब मुखर्जी, इन तीनों को भारत रत्न अवार्ड 2019 में दिया गया। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। तो इसके साथ साथ इनके ही रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी। भूपेन हजारिका जो हैं ये लिरिसिस्ट भी थे, म्यूजिशियंस भी थे, सिंगर भी थे, आप ऐसे बोल सकते हैं। नानाजी देशमुख जो थे ये एक सोशल रिफॉर्मर थे एंड ये राज्यसभा के फॉर्मर मेंबर भी थे। राज्यसभा पार्लियामेंट का एक हाउस है, इसको अपर हाउस कहा जाता है। इसके साथ साथ प्रणब मुखर्जी तो सब जानते हैं आपके, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे इंडिया के। तो ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन है। 2019 में इन तीनों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, डॉक्टर बेले मोनापा हेगडे। ओके, डॉक्टर बेले मोनापा हेगडे हु गॉट पद्म विभूषण अवार्ड इन 2021। डॉक्टर मोनापा हेगडे को पद्म विभूषण अवार्ड मिला है 2021 में। हमें बताना है कि ये किस स्टेट से बिलोंग करते थे। तो मैं आपको बता दूं ये बिलोंग करते थे कर्नाटका स्टेट से। ओके, तो ये कर्नाटका से हैं और इनको पद्म विभूषण मिला है 2021 में। इसके साथ साथ बाकी के दो ऑप्शन को हम देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स मैंने आपको बताया था, नीति आयोग ये पब्लिश करती है। तो इसमें फर्स्ट रैंक जो है वो केरला को है इन इन जनरल में। ओके, जनरल में केरला को है, यूटीज़ में चंडीगढ़ को पहली रैंक है। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास है, विच फॉरेनर गॉट पद्म विभूषण अवार्ड इन 2021। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन से फॉरेनर हैं जिनको पद्म विभूषण मिला है 2021 में। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे पहला ही ऑप्शन जो हमारे पास है, ऑप्शन नंबर ए, ये करेक्ट वन है, शिंजो एबे। तो शिंजो एबे को मिला है पद्म विभूषण 2021 में। ये कहाँ से हैं, ये जापान से हैं, ये जापान से हैं। तो शिंसो एबो के रिलेटेड थोड़ी सी और जानकारी मैंने आपको पढ़ाया था कि जब हमने क्वाड पढ़ा था, तो क्वाड में मैंने आपको बताया था कि देयर आर 4 मेंबर्स इन क्वाड, जिसमें हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जिसमें हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें हमारे पास जापान है और जिसमें हमारे पास इंडिया है। तो ये 4 कंट्रीज मिला के क्वाड बनाती हैं। तो इस क्वाड का आइडिया जो था इन्हीं शिंजो एबे ने दिया था 2007 में। ओके, याद आया, बिल्कुल याद आया होगा। एंड यही क्वाड फिर 2017 में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। ओके, इसी क्वाड के द्वारा मालाबार एक्सरसाइज भी होती है, एक नेवी एक्सरसाइज है जो इनकी नेवीज के बीच में होती है। ओके, तो बाकी 3 ऑप्शंस को अगर हम देख लें तो बाकी 3 ऑप्शंस में हम क्या रिवाइज कर सकते हैं। मलाला यूसुफजई, मलाला यूसुफजई कौन थी, मलाला यूसुफजई पहली, ये यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर हैं। इनको नोबेल प्राइज और पीस मिला है 2014 में।
ये पाकिस्तान से हैं। इसके साथ साथ रविंद्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करें तो ये पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, और इनको किस में मिला? लिटरेचर में इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। और इसके साथ साथ अगर हम चौथे ऑप्शन को देखें तो सुदर्शन साहू जो हैं इनको मिला है सॉरी इनको मिला है 2021 में पद्म विभूषण, लेकिन किस फील्ड में? आर्ट में। ओके, आर्ट में मिला है इनको पद्म विभूषण 2021 में, एंड ये उड़ीसा से हैं। ओके, तो आपके चारों ऑप्शंस यहाँ से रिवाइज भी हो गए और हमने 34 को डिस्कस भी कर लिया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35। फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज वाज अवॉर्डेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड? ओके, तो सुषमा स्वराज जो आप जानते हैं कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी। ओके, इनकी डेथ हो गई है, तो हमें बताना है कि इनको किस अवार्ड से संबोधित किया गया, इनको कौन सा अवार्ड दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण दिया गया, पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। ये इनकी जो बेटी हैं उन्होंने रिसीव किया है, लेकिन ये इनके ही नाम पे दिया गया है पद्म विभूषण अवार्ड। ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थी। ओके, तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच फॉर्मर है, देखिए यहाँ पे एफ थोड़ा सा मिसिंग है। विच फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम who is also known as Durga of Indian football was awarded Padma Shri Award in 2021? ओके, तो एक फुटबॉल वुमेन फुटबॉल टीम जो इंडिया की है, उनकी फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं, जिनको दुर्गा ऑफ इंडिया इंडियन फुटबॉल भी कहा जाता है, उनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। हमें ये भी पता है, तो हमारे पास 3 इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हैं। ये इंडियन वुमेन फुटबॉल टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, इनका नाम दुर्गा ऑफ इंडिया फुटबॉल भी है, जाना जाता है, एंड ये पद्मश्री इनको मिला है। हमें उनका सिर्फ नाम बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है, ओएनाम बम्बेन देवी। ओके, तो इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड 2021 में। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कंगना रनावत और सरिता जोशी जो हैं, इन दोनों को मिला है आर्ट में पद्मश्री। इन दोनों को आर्ट में पद्मश्री मिला है, इनको स्पोर्ट्स में पद्मश्री मिला है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये फुटबॉल क्रिकेट टीम की फुटबॉल वुमेन टीम की फॉर्मर कैप्टन रह चुकी हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच कैटेगरी रानी रामपाल वॉज अवॉर्डेड विद पद्मश्री अवार्ड 2020? ओके, सो यहाँ पे हमें बताना है कि रानी रामपाल जो हैं, रानी रामपाल को पद्मश्री 2020 अवार्ड से संबोधित किया गया है। तो हमें बताना है कि इनको किस कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। तो मैं आपको बता दूं, रानी रामपाल को ये अवार्ड मिला है स्पोर्ट्स की कैटेगरी में। सो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। स्पोर्ट्स की कैटेगरी में पद्मश्री अवार्ड मिला है रानी रामपाल को 2020 का जो पद्मश्री अवार्ड था। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि रानी रामपाल जो है इंडियन वुमेन हॉकी क्रिकेट टीम की कैप्टन है। इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम जो हॉकी की है, सॉरी क्रिकेट टीम आ रहा है मेरे मुंह में बार बार, जुबान पे बार बार, तो इंडियन वुमेन हॉकी टीम। ओके, इंडियन वुमेन हॉकी टीम की ये कैप्टन है, एंड ये हरियाणा से हैं। इनको मिला है पद्मश्री अवार्ड 2020, और ये स्पोर्ट्स में इनको मिला है। तो चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 38 पे। इंडियन बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु वॉज अवॉर्डेड विच ऑफ द फॉलोइंग पद्म अवार्ड 2021? Okay, so as I told you people, there are 3 Padma awards: Padma Vibhushan, Padma Bhushan, and the third is Padma Shri award. तो यहाँ पे कौन सा पद्मा अवार्ड 2020 मिला है किसको? जो बैडमिंटन प्लेयर हैं पीवी संधू, तो इनको कौन सा पद्मा अवार्ड 2020 में मिला है? तो इनको मिला है 2020 में पद्म भूषण अवार्ड। ओके, पद्म भूषण अवार्ड इनको पद्म भूषण अवार्ड 2020 इनको मिला है, और ये बैडमिंटन प्लेयर है इंडिया की। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि किस कैटेगरी मिला है, तो आप स्पोर्ट्स बोल सकते हैं, क्योंकि बैडमिंटन एक स्पोर्ट है। तो आई होप ये आपको पता ही होगा। तो इसके साथ साथ अगर हम देख लें, यहाँ पे एक ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है, अगर इसको हम देख लें, तो साहित्य अकेडमी अवार्ड को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये अवार्ड एस्टेब्लिश किया गया था 1968 में बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ ये भी मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली ये किन को मिला है, तो रिसेंटली ये मिला है वीरप्पा मोइली को एंड अरुंधति सुब्रमण्यम को। ओके, तो ये दो मैंने आपको ये नाम बताए भी हैं, तो इनको मिला है ये। और ये क्या है? ये लिटरेरी अवार्ड है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, ये लिटरेरी अवार्ड है।
तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले एक और चीज़, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो भारत रत्न ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने आपको ये तो बताया कि 2019 में किनको भारत रत्न मिला, लेकिन पहले भारत रत्न कौन थे मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो पहले भारत रत्न अवार्डीज जो थे उनमें थे सील राजगोपाल आचार्य, राजगोपाल आचार्य में शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, सीवी रमन एंड डॉक्टर राधा कृष्ण, डॉक्टर राधा कृष्णा। तो मैं आपको ये बता दूं कि सी राजगोपाल आचार्य जो थे ये पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, पहले इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ओके, इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया मतलब फ्री इंडिया में पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये थे सी राजगोपाल आचार्य। सीवी रमन का आपको पता ही होगा कि फिजिक्स में सबसे पहले इनको नोबेल प्राइज दिया गया, फिजिक्स में ये पहले इंडियन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया। और राधा कृष्ण की आप अगर बात करें तो ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे इंडिया के। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास है, हु वॉन द अवार्ड ऑफ बेस्ट एक्टर इन 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स। ओके, तो 67 नेशनल फिल्म अवार्ड्स जो हुए 2021 में, 2021 में ये अवार्ड्स हुए, एंड इन अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर अवार्ड किसको दिया गया। तो मैं आपको बता दूं कि बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया मनोज बाजपेयी को। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन, मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया गया 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2021 में। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला, एंड संजय पूरन सिंह को बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला इन्हीं अवार्ड्स के टाइम पे। ओके, तो यहाँ पे तीन चीज़ें मैंने आपको और भी बता दी, मनोज बाजपेयी को बेस्ट एक्टर, कंगना रनावत को बेस्ट एक्ट्रेस, एंड संजय पूरन सिंह को बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर। ओके, तो इसके साथ साथ अगर बेस्ट फिल्म की हम बात करें तो बेस्ट फिल्म अवार्ड यहाँ पे दिया गया था फिल्म छिछोरे को, सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने जिनकी डेथ हो गई, तो उनकी ये बनाई हुई मूवी है, तो इसको बेस्ट मूवी अवार्ड दिया गया। बेस्ट हिंदी फिल्म अगर हम टेक्निकली बोलें तो बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड दिया गया। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच इंडियन एक्टर वॉन है ये, आई एम सॉरी फॉर दिस टाइपिंग मिस्टेक, वॉन है ये। जब मैं ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम में भेजूंगा तो मैं इसको एडिट करके भेजूंगा, नो प्रॉब्लम। तो इनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 किसको मिला है, विच इंडियन एक्टर वॉन द दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये अवार्ड हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है ये हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड है इंडिया में, हाईएस्ट सिनेमा अवार्ड, पहली बात। दूसरी बात ये कि ये एस्टैब्लिश किया गया था, ये अवार्ड एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में। ओके, एंड ये दिया किसके द्वारा जाता है, डायरेक्टर ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स। ओके, सॉरी, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स, डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल्स के द्वारा ये दिया जाता है। एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या था कि किसको मिला है इस साल, तो ये रजनीकांत को दिया गया है। रजनीकांत का बताया गया है कि इनको जो इंडियन सिनेमा है उनमें बहुत बड़ा, उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है रजनीकांत का। एंड तो इसको इनको इसलिए ये दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 दिया गया है। ओके, तो अब याद रखें दिस इज द हाईएस्ट इंडियन सिनेमा अवार्ड। तो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है, भारत रत्न। तो चलिए चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 41 पे। विच सिटी ऑफ इंडिया हैज़ वन द स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020। तो अब हमें बताना है कि कौन सी इंडियन सिटी है जिसको स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 मिला है। तो मैं आपको बता दूं कि दो सिटीज़ हैं जिनको स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 मिला है, उसमें से एक इंदौर है, एक सूरत है। तो दोनों का ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी होगा, सी होगा करेक्ट। ओके, तो इंदौर जो है मध्य प्रदेश में है, आपको पता है, एंड जो सूरत है ये गुजरात में है। तो इन दो सिटीज़ को स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 दिया गया है। तो इनफैक्ट हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये टॉप पे ये दो सिटीज़ हैं। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 42 पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। तो इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021 किसको दिया गया है, हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं, शागी एनम, तो शागी एनम जो है इनको दिया गया है
इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2020। एंड इसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि अमर्त्य सेन को क्या दिया गया था, पहले इंडियन जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज दिया गया था। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज कहाँ पे कब बनाए गए थे, 1968 में। पहली बार दिया कब गया, 1969 में। किसने एस्टैब्लिश किया ये, स्वीडिश सेंट्रल बैंक। स्वीडिश सेंट्रल बैंक ने ये एस्टैब्लिश किया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बाय द वे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए है। तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, क्वेश्चन है, हु हैज बीन गिवन नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020-21। तो 2020-21 नेल्सन मंडेला ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको दिया गया है इन चारों में से, तो हमें ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए है, रोमाना सिंह। तो रोमाना सिंह को वर्ल्ड सॉरी नेल्सन मंडेला वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020-21 दिया गया है। एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और ये आंध्र प्रदेश से हैं। तो इसाला रुहान आपको पता है कि सार्क के सेक्रेटरी जनरल हैं। एंड लिमजॉक आपको पता है कि ये एशियान के सेक्रेटरी जनरल हैं। दोनों ऑर्गेनाइजेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। सार्क 1985 में बनता है, एशियान 1967 में बनता है। सार्क के हेडक्वार्टर्स काठमांडू नेपाल में हैं। एशियान के हेडक्वार्टर्स जो हैं, एशियान के हेडक्वार्टर्स जकार्ता इंडोनेशिया में हैं। मैं आपको बता चुका हूँ सार्क के 8 मेंबर्स हैं, एशियान के 10 मेंबर्स हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 63rd Grammy Awards 2021 Album of the Year was won by Folklore is given in which category? तो मैं आपको अब एक और क्वेश्चन है कि ग्रैमी अवार्ड्स 2021 63rd ग्रैमी अवार्ड्स इनफैक्ट 2021 ये दिए गए। इसमें एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जिसको दिया गया है वो एल्बम है फोल्कलोर। ओके, फोल्कलोर एक एल्बम है जिसको अवार्ड मिला है एल्बम ऑफ द ईयर इन 63rd ग्रैमी अवार्ड 2021। तो ये किस कैटेगरी में मिला है, तो एल्बम से आपको डायरेक्टली याद आ रहा होगा कि ये म्यूज़िक के रिलेटेड ही होगा। सो एल्बम्स अक्सर म्यूज़िक के ही होते हैं। तो या इसको मिला, ये इस कैटेगरी में मिला है इस एल्बम को। एंड मैं आपको ये भी बता दूंगा ये टेलर स्विफ्ट के द्वारा बनाया गया ये एल्बम है, बहुत फेमस सिंगर हैं। तो इसके साथ साथ ये थे आज के MCQs। एंड आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द मेजर एंड इम्पॉर्टेंट फेमस अवार्ड्स। ओके, जितने भी मेजर और इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स थे मैं वो लेके आया हूँ आपके लिए। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊँ एक्सक्लूसिवली कि इसमें स्पोर्ट्स अवार्ड्स मैंने नहीं कराए, क्योंकि स्पोर्ट्स अवार्ड्स जो हैं वो हमारा स्पोर्ट्स का अलग सेक्शन है, उसमें हम स्पोर्ट्स के रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करेंगे और अवार्ड्स भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्पोर्ट्स के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मुझे लगे वो सारे मैं आपके लिए लेके आया, मैंने उनको डिस्कस किया। लेकिन मैं आपको एक और बात यहाँ पे बता दूँ जाते जाते कि हमने डिस्कस किए पद्मा अवार्ड्स। पद्मा अवार्ड्स 3 हैं। देखिए, सबसे पहले पद्मा अवार्ड्स जो हैं ये 1954 में बनाए गए, 3 हैं, पद्म विभूषण एंड पद्म श्री। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि 2021 में जो पद्म अवार्ड्स दिए गए ये टोटल दिए गए 119 अवार्ड्स, 119 पद्म अवार्ड्स दिए गए, जिनमें से पद्म विभूषण कितने थे, पद्म विभूषण थे इनमें से 7, पद्म भूषण थे इनमें से 10 एंड पद्मश्री थे इनमें से 102। तो सबसे ज़्यादा पद्मश्री अवार्ड्स थे, उससे कम पद्म भूषण एंड उससे कम पद्म विभूषण। ओके, तो ये थे आज के MCQs। एंड आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आप कमेंट करें कि आपको कैसे लगे ये। एंड उसके साथ साथ एक और जानकारी आपके लिए कि नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग विंग से उड़ान। देखते रहें विंग से उड़ान, पढ़ते रहें एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।